हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम अंकिता भारद्वाज, अ सीए बाय क्वालिफिकेशन एंड अ मेंटर बाय पैशन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, पर काफी स्टूडेंट्स के साथ जब मैंने वन ऑन वन अटेम्प्ट ब्रेक थ्रू कॉल में बात करी, तो वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड व्हेन आई से आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, आइडेंटिफाई द रीजंस कि क्यों आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है। दे डोंट नो कि हम रीजंस कैसे आइडेंटिफाई करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी गलतियां क्या हुई। अब इसके दो ऑप्शंस हैं, एक बहुत ही आसान है और एक बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मैं आपको सबसे पहले सबसे आसान वाला बता देती हूँ, और सबसे आसान है दैट यू बुक अ वन ऑन वन अटेम्प्ट ब्रेक थ्रू कॉल विद मी, जिसमें हम साथ बैठ के वीडियो कॉल पे डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि क्यों आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप उन गलतियों को रिपीट ना करो ताकि आपका माइस 26 क्लियर हो जाए। नाउ ये तो था एक सबसे आसान रास्ता, अगर आप बुक करना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सेकंड जो सबसे डिफिकल्ट है और सबसे कारगर तरीका है वो है सॉल्व पेपर्स। यस, सॉल्व पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स। नाउ मेनी ऑफ यू विल से कि हमें बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, इट्स बीन अ मंथ कि हमने पढ़ाई करी है और हमें कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी प्रिपरेशन पे। तो सबसे पहले हमें रिवीजन करना चाहिए एंड देन पेपर सॉल्व करना चाहिए, टू विच आई विल से नो। सबसे पहले आपको पेपर सॉल्व करना है और ये पता लगाना है कि आप एग्जैक्टली exactly कहाँ पे गलत हो। टेक अ पास्ट ईयर पेपर, जनवरी 26 अटेम्प्ट का ही पेपर लो, 3 घंटे के लिए उस पेपर के साथ बैठो जैसे कि आपका एग्जाम हो। स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर। जो आधे अधूरी चीजें भूल रहे हो वो अलग चीज हो गई, लेकिन आपको पता चलेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं याद आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं तो आप आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आप कीवर्ड्स नहीं लिख पा रहे हो, या फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। कुछ क्वेश्चंस में आपने ज्यादा टाइम दे दिया, कुछ क्वेश्चंस में आपने कम टाइम दिया, जिसकी वजह से आपका पेपर छूट गया। या फिर आपने 100% पेपर ही नहीं अटेंड किया, और अगर 100% पेपर अटेंड किया है उसके बाद भी अगर नंबर कम आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी गलत है, आप कहीं ना कहीं गलत आंसर्स लिख के आ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन, व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेट, वो आंसर को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, कीवर्ड्स ही नहीं यूज कर पाते, जिसकी वजह से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें उन्हें 4 नंबर मिलने चाहिए थे, उन्हें 1 या 2 नंबर ही मिलता है। और वो इसी सर्कल में घूमते रहते हैं कि जब मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। सो बिफोर टेकिंग योर नोट्स, अपने नोट्स उठाने से पहले, दोबारा से रिवीजन लेक्चर देखने से पहले, सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आपको नहीं पता है कि आपका अटेम्प्ट क्लियर क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स से मुझे नहीं पता कि मेरा क्लियर क्यों नहीं हो रहा, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, आई एम डूइंग माई बेस्ट, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा क्लियर हो जाए। टू विच द ओनली वे इज सॉल्व पेपर्स। पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो कंसेप्ट आप भूल गए हो इट्स ओके, आप उन्हें रिवाइज कर लेना, बट यू विल रियलाइज कि कहाँ पे गलती आ रही है, प्रेजेंटेशन में गलती आ रही है, टाइम की गलती आ रही है, स्ट्रेस की गलती आ रही है, पता चलेगा। एंड वर्क ऑन दोज गैप्स। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मई 26 वर्सेस जिसका मई 26 सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा, दोनों का प्रिपरेशन करने का स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। आप फिर से नोट्स या रिवीजन लेक्चर्स नहीं देख सकते हो जब तक आपको नहीं पता है कि आपका जनवरी 26 क्यों नहीं निकला है। जितना पेपर आपसे सॉल्व होता है, जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं, चेक विद द सजेस्टेड आंसर्स। ढूंढो अपनी मिस्टेक्स, ढूंढो कि कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो। आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को कंट्रोल में रख सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब तक आप एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हो, आईसीएआई को ब्लेम करते हो, टाइम कम था या पेपर बहुत टफ आया था,
सिलेबस बहुत वास्ट है। जब तक आप एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम कर रहे हो, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीजें आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपके कंट्रोल में आपकी प्रिपरेशन है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आईसीएआई की कुछ इश्यूज हैं, पेपर टफ था, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट क्या वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं ना। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारी प्रिपरेशन। बट हमें वो सेम लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी जो हमने पिछले अटेम्प्ट में करी थी। दिस टाइम डू समथिंग मोर, टेक बेनिफिट के मैंने पिछले अटेम्प्ट में चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आपको इस अटेम्प्ट में उससे एक लेवल ऊपर जाना है। वो सेम तरीका नहीं फॉलो करना है जो आपने पिछले अटेम्प्ट में किया था। ठीक है, सो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। और वो कैसे कर सकते हो? बाय सॉल्विंग पेपर्स। पेपर्स को सॉल्व करो, सजेस्टेड आंसर से चेक करो। नहीं समझ में आता है, टीचर्स की हेल्प लो। बहुत सारे फैकल्टीज बैठे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। टेक हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। हर बार अकेले सॉल्व करना, हर बार अकेले प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे कमी है, सो टेक हेल्प। ओके, अगेन आई विल से यू कैन बुक अ कॉल विद मी। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि हर स्टूडेंट जो कि स्टक है वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो क्या ऐसी गलती कर रहा है जिसकी वजह से वो स्टक है, और उसे कैसे इम्प्रूव करे ताकि उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन अगर आप ऐसे और चीजें सीखना चाहते हो, एंड डू लाइक द वीडियो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो स्टक हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में या सेशन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।